घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुफीद खान और कुछ अरसे के गैप के बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं बातें हिकमत की विजडम टॉक्स लेकर। पिछले कुछ अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं एक नए घर में मूव हुआ और उसके लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, बहुत सारा भागम दौड़ करना पड़ा, कई घरों को देखने का इत्तेफाक हुआ। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अगर इंडिया नहीं तो अक्रॉस मल्टीपल, न सिर्फ लोकेशंस बल्कि मल्टीपल कंट्रीज़ में मैंने एक अच्छे घर की तलाश शुरू की ताकि ज़िंदगी का बाकी हिस्सा हंसी खुशी और मज़े के साथ, इत्मीनान के साथ एक अच्छे घर के अंदर गुजारूं। वैसे तो जो मौजूदा घर है वो भी काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा घर हो। तो आइए मैं आपको सैर कराता हूं अपने तिलसिमाती, मिराकुलस और मौजज़ाती घर की। ये एक मिराकुलस घर है, इसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं और आप अमेज़, हैरत ज़दा रह जाएंगे जब आप इस घर की खुसूसियात को समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि जब मैं घर की तलाश कर रहा था तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अच्छे लोकेशंस में घरों को देख रहा था और रिसेंटली मैं एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे गया। बहुत अच्छा, हवादार, बड़ा खुला, बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बेहतरीन घर नज़र आया मुझे। लेकिन मैंने देखा कि उस घर के जो ओनर हैं, जो साहब हैं, वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। 90 ईयर्स के करीब उनकी एज थी, पैर उनके बड़े थे और उनके चेहरे पे मैंने वो खुशी और शादमानी नहीं देखी जो एक अच्छे घर में रहने की वजह से होना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि अगर जब इस घर के अंदर ये ऑलरेडी रह रहे हैं और खुश नहीं है तो फिर मैं अगर इस घर में मूव हो जाऊँगा तो क्या मैं खुश रह पाऊँगा। तो ऐसे ही मैं दूसरे घरों के अंदर भी गया जहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग बावजूद इसके कि उनके घर बड़े हैं, हवादार हैं, खुले हुए हैं, बहुत ही आला किस्म का फर्नीचर है, वेल फर्निश्ड हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर खुशी और शादमानी चेहरे पर नहीं आई। तो अल्टीमेटली मैंने डिस्कवर किया कि असल घर जिसमें आप रहते हैं वो एक्चुअली वो घर नहीं होता जो किसी एक अच्छे लोकेशन में होता है, या घर बड़ा होता है, ज़्यादा कमरे होते हैं, हवादार होता है, वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल फर्निश्ड, उसके अंदर सारी सहूलतें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये घर बिल्कुल नहीं होता जिसमें हम रहते हैं। जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में मैं और आप रहते हैं, वो घर एक्चुअली ये 6-6.5 फुट का आपका अपना जिस्म है जिसके अंदर आप रहते हैं। अगर आपका ये घर अच्छा है तो गद्दे नज़र इसके कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे घर आपका जो एक्सटर्नल घर है, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छी लोकेशन हो, ख़राब लोकेशन हो, आप उसके अंदर खुश रहेंगे। और अगर आपका ये घर जिसमें आप रहते हैं वो अगर आपका अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप चाहे कितने ही आलीशान घर में रहेंगे, आप खुश हरगिज़ नहीं रह सकते। तो मैं आज आपको बताऊंगा, और मैं इस घर में, न्यू घर में मूव हो चुका हूँ। और वैसे तो मैं नहीं, हम सब इस अपने घरों के अंदर ही रहते हैं और मैं पिछले 60 साल से इसी घर में रह रहा हूँ। लेकिन जब से मेरा ये नज़रिया चेंज हुआ है, मैंने देखा कि मुझे इस घर को मेंटेन करना पड़ा, इसकी तज़यीन करना पड़ा, इसकी आराइश करना पड़ा। और जब मैंने ये सब कुछ किया तो मैंने देखा कि ये घर ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और मिराकुलस है। इट्स ए मूविंग हाउस, जहाँ चाहे इसको लेकर चले जाओ, जहाँ चाहे रख दो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको बातें आज बताऊंगा जिसके ऊपर अमल करके आप इस मिराकुलस घर को फिर नए सिरे से तामीर कर सकते हैं। देखिए, ये खुदा का अता करदा ये जो जिस्म है जिसके अंदर हम रहते हैं, इसकी एक बहुत ज़बरदस्त ख़ास बात वो है, और वो ये है कि हम इसकी रिपेयर, इसका रिन्यूअल हर लम्हा कर सकते हैं। तो ये होता है कि हर लम्हा, एवरी सिंगल मोमेंट इस घर के अंदर टूट फूट होती है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो मर के निकल जाते हैं और नए सेल्स डेली बनते रहते हैं। तो जिस तरीके से एक अच्छे घर को बनाने के लिए आपको अच्छा मटेरियल चाहिए, उसी तरीके से अगर आप इस घर की फ़िज़िकल लेवल पर एक्सटर्नल जो बॉडी है इसकी तामीर अच्छी करना चाहते हैं, तो चाहे आज की तारीख़ में ये घर कैसा भी बोसीदा हो, कैसा भी टूटा फूटा हो, कैसे भी अंजर पंजर ढीले हों, चाहे बीमार हो, चाहे इसमें से बो आ रही है, चाहे इसमें से आवाज़ें आ रही हैं, चाहे इसमें तकलीफ़ है, आप इसको फिर से एक बार कंप्लीटली रिन्यू कर सकते हैं, अमेजिंगली फुल्ली फर्निश कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहला चीज़ जो चाहिए वो है अच्छा मटेरियल।
अच्छा मटेरियल कहाँ से आएगा? अच्छे मटेरियल के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो 70 to 80% भी अगर आप अच्छा मटेरियल डालेंगे तो आपका ये घर विदिन 1 ईयर, रिगार्डलेस आज क्या कंडीशन है, विदिन 1 ईयर एकदम नया बन जाएगा, छकाछक, और बेहतरीन एनर्जी लेवल आपकी बढ़ जाएगी। आप आराम से सो पाएंगे इस घर के अंदर, आराम से हंस पाएंगे, रह पाएंगे, खुश हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको 70 to 80% अच्छा मटेरियल डालना है। और वो अच्छा मटेरियल क्या है? वो कुदरत की बनाई हुई खाने की अशिया हैं, जैसे कि तरकारी है, ताज़ा फल है, फ्रूट्स हैं। इसको सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि आप रीजनल और सीजनल और ओरिजिनल, ये 3 खासियतें जिसके अंदर हों, वो अगर आप डाइट अपने अंदर अपनाएंगे और उसको लेंगे तो विदिन 1 ईयर आपका घर बिल्कुल रिन्यू होकर नया होना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते विदिन वीक्स एंड मंथ्स आपका घर शानदार होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ताजुब करोगे कि भाई ये क्या मौजज़ा हो रहा है, कैसे मैं अपनी बीमारियों से बाहर निकल रहा हूँ। नंबर 2, जिस तरीके से आपका बैरूनी घर होता है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो कचरा आ जाएगा, जाले आ जाएंगे, मकड़ी जाली लगा देगी, वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें का कबाड़ आ जाएगा। तो ये सब कचरे को साफ़ करना, डेली साफ़ करना पड़ता है आपको। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकल लेवल पे एक्टिव रहें, कम से कम 1 घंटा डेली, चाहे वॉकिंग हो, चाहे किसी किस्म का योगा हो, चाहे किसी किस्म की वर्जिश हो, जिम हो, एक्सरसाइज हो, अपने आप को 1 घंटा फिजिकल लेवल पर मूव कीजिए। ये बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को मूव करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ अरसे के अंदर अंदर जो है, जो आपका एलिमिनेशन प्रोसेस है, मतलब जो गंदगी, जो गिलाजत, जो टॉक्सिन्स आपके अंदर फिजिकल लेवल पर है, वो निकल कर बाहर निकल जाएंगी। और जब वो बाहर निकल जाएंगी तो फिर आपके बॉडी के अंदर से सड़ान नहीं आएगी, बल्कि खुशबुएं मुअत्तर हो जाएगा। आपको एक बिन पिए एक सुरूर सा, नशा सा छाने लगेगा। आप महसूस करोगे कि आंखें बंद करके, बगैर किसी अद्वियात के, बगैर किसी नशेली चीज़ों के, बगैर किसी पान या तंबाकू के, आपके अंदर खुद एक अजीब किस्म की तरंगें फूटना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हर किस्म के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। और उसका पहले तरीका तो यह है कि अच्छी ग़िज़ा डालें। नंबर 2 ये है कि अपनी बॉडी को मूव करें, एक्सरसाइज करें, हरकत करें, कम से कम 1 घंटा बेइंतहा ज़रूरी है। और नंबर 3 दोस्तों, जिस तरीके से आपके घर के अंदर अच्छा फर्नीचर बेइंतहा ज़रूरी है, उसकी आराइश, उसकी तज़ीन ज़रूरी है, पेंटिंग ज़रूरी है, कलर होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए, हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो उस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी क्लटर है, बेकार किस्म का पुराना फर्नीचर है, कबाड़ है, कूड़ा पड़ा हुआ है और बरसों से रखा हुआ है, और हम उसे निकालते नहीं बल्कि हम उसे जमा के रखते हैं। आपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि जिस तरीके से फिजिकल लेवल पे हम लोग, हत्ता के सपोज एक 10 साल पहले टीवी कभी ख़रीदा था, 5 साल पहले कभी कोई फर्नीचर ख़रीदा था, उसको ओपन किया, उसके साथ कोई उसका कार्टन वगैरह आया, तो हम इवन वो कार्टन्स को भी उठा के रखते हैं। फर्नीचर और मशीन, वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह काम करना बंद कर देती है, लेकिन फिर उसको उठा के ऊपर रख देते हैं। कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसको पोटलियां बंद के रखते हैं। तो पूरे घर के अंदर के लिए जगह कम हो जाती है और हमारे पास सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन पूरा घर जो है फर्नीचर से, बेकार किस्म के सामानों से भरा हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी इंतहाई बेकार किस्म के बदबूदार कबाड़, कचरा पड़ा हुआ है, जो कि गुस्से की हालत में बाहर निकलता है, एंगर की हालत में, एंग्जाइटी की हालत में वो मैनिफेस्ट होता है, वो दिखता है लोगों को। क्यों? क्योंकि हमने जमा करके रखा हुआ है। ये हसद है, ये लोगों की बुराइयां हैं, ये लोगों के बारे में सोचना है, बैक बाइटिंग करना है, ग़ीबत करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी ख़यालात को अपने अंदर जमा करना है। तो बिल्कुल अपनी बॉडी को हर किस्म के मनफी ख़यालात से पाक कीजिए। अपने आप को अंदर से जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालिए। थॉट लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जब क्लीन हो जाएगा तो थॉट लेवल पे भी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो मेंटल लेवल पे अपनी क्लीनिंग कीजिए। और फिर जब आपके घर के अंदर रूम पैदा हो जाए, जगह बन जाए, तो उसके अंदर फिर अच्छी चीज़ें डालना भी बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं आपको एक बेहतरीन फर्नीचर बताता हूँ जिससे आपका घर बेइंतहा आरामदाह कोजी हो जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं उसके अंदर ज़्यादती करूँगा, अपनी नेमतों को और बढ़ाऊँगा। तो रोज़ सुबह बिस्तर पे लेटे लेटे नींद से जैसे ही बेदार हों, बिस्तर से उठने से पहले दिल की गहराइयों से अल्लाह के जो इनामात हैं
उन इनामात का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने बार बार सूरह रहमान में कहा है, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तो नेमतों को झुटलाइए मत, बल्कि नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला अपनी नेमतों में इजाफा करेगा, और जैसे जैसे उसकी नेमतें इजाफे होते जाएंगी, आप महसूस करोगे कि आप एक नई दुनिया में चले गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको बेइंतहा सुकून है, खुशी है, शादमानी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। इस चेहरे की मुस्कुराहट और इस सुकून को जब आप बाहर निकलेंगे, लोगों में बांटेंगे, तो पूरा एक सालेह माशरा क्रिएट होगा। बहरहाल मैंने ये चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दी। मैं खुद इस नए घर को डिस्कवर कर रहा हूँ, एवरीडे उसको मैं नए फर्नीचर से डाल रहा हूँ, पुराना फर्नीचर निकाल रहा हूँ, और अच्छे ग़िज़ा डाल के अपने अपने घर को, तो चुनाचे आप मेरी इस गुफ्तगू से देख रहे हैं कि मेरा खुद एनर्जी लेवल कितना हाई है। इंशाल्लाह मैं इस दुआ के साथ कि आप तमाम का एनर्जी लेवल हाई हो, खुशी और शादमानी आपकी ज़िंदगी में रहे। मैं करता हूँ शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और इस घर के अंदर मूव होइए, नए घर में, और इस मेरे घर की सैर अगर करना चाहते हैं तो मेरे से पर्सनली मुलाकात कीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि इस तिलस्माती घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।